तो चलिए इस वीडियो में जो है सो हम प्रूव करेंगे मोस्टली लॉ को, जो ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है एक्सरे का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू जेड माइनस बी होता है, जहाँ बी क्या है कांस्टेंट है और जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दो और एक कोई कांस्टेंट लगा दो, जैसे ए जेड माइनस बी, तो ये इस फॉर्म में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आज जैसे आप ग्राफ प्लॉट करोगे, यहाँ पे मान के चलो एटॉमिक नंबर है और यहाँ पे मान के चलो फ्रीक्वेंसी है जिसका स्क्वायर रूट आप ले रहे हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये y हो गया और इस तरह का ये mx प्लस बी के फॉर्म में ये है। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। सो ये रहा इसका स्टेटमेंट कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। ठीक है, तो अब प्रूफ देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि मान के चलते हैं कोई एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जिस पे चार्ज प्लस जेड ई है और इसका एक के सेल होगा और इसका एक एल सेल है मान के चलो। ठीक है, तो ये के सेल हो गया और ये एल सेल है। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एल सेल में कितना होता है? और ये नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो क्या होता है? 2n स्क्वायर। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। के लिए 1 होता है और एल के लिए 2 होता है। तो 1 इसमें पुट करोगे तो 2 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम रख दिया। 2 पुट करोगे तो 8 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने रख दिया। ठीक है, तो मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉकड आउट हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये वैकेंसी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैकेंसी। ये वैकेंट है यानी कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एल सेल से मान के चलो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, इधर की ओर एक ठो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑलरेडी एक ठो इलेक्ट्रॉन है। तो इसके हिसाब से ये इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो जेड ई नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा? जेड ई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ई इंटू जेड माइनस 1 इस टाइप से। ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन जो पहले से है वो चार्ज को स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बोर्स लॉ हम यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी जो होता है यानी कि एच न्यू वो आर एच सी, ये फार्मूला है, आप देख लेना। ठीक है, 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, या फिर इसको जो है सो आई लिख दो। सॉरी, आई होगा यहाँ पे और एफ होगा। ठीक है, वो जो ट्रांजिशन जो करता है ना तो एन का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो इसीलिए फाइनल वो लेते हैं और इनिशियल ये लेते हैं। ठीक है, किस टाइप से, इससे कोई माने मतलब नहीं, ये मैंने बस डिनोट किया है। ठीक है, तो ये देख लेना अपना। ठीक, कई बुक में N1 N2 लिखा रहता है तो ये उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये जो इनिशियल है तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो सॉरी, तो यहाँ पे एफ देना बेहतर होगा और यहाँ पे हम आई डालते हैं ना, एन आई होगा इनिशियल। तो इनिशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है ना, एन का वैल्यू यहाँ 2 है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल कम हो जाएगा, और ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ताकि ये पॉजिटिव निकल के आए, इसके लिए हम ये ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये बोहर्स लॉ से हम क्या करते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल से ये फार्मूला हम जानते हैं और इसी से यही डिराइव होगा। कैसे, आप देखते जाओ। ठीक है, तो एच न्यू बराबर हम लिख सकते हैं आर एच सी, और जेड जो है ना, ये जेड एटॉमिक नंबर है जिसमें इस तरह का कोई कुछ नहीं होता है, नॉकआउट नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन, तब लगाते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट हो चुका है और नेट चार्ज कितना आ रहा है हमको? जेड ई माइनस 1। तो ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि जेड माइनस बी लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये। ठीक है, ये बातें याद रखना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और ये यहाँ से निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन नॉकड हो, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की तरह, ये बी माइनस बी इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की जगह। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एम से इस पे जाता, ठीक है, ये मान के चलो एम से एल पे जाता,
जस्ट इमेजिन, और एक ही इलेक्ट्रॉन हट गया रहता पहले से, तो अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो जाता, 7 हो जाता। ठीक है, तो ये बी का वैल्यू जो है सो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, तो ये आप याद रखना। यहाँ पर देख लो कि एन आई का वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन एन एफ का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आएगा, और h से h यहाँ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, न्यू इज इक्वल टू ये क्या है, आर सी इंटू 3/4। ये 3/4 हमने इसको सोल्व करके लिया। ठीक है, और ये सॉरी जेड माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे इस इक्वेशन में, दोनों साइड, या ऐसे भी और ऐसे भी। तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, तो चलो अभी रहने देते हैं। 3RC/4 इसको अलग कर लेते हैं, इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो लगाओगे स्क्वायर रूट तो जेड माइनस बी निकल के ही आएगा हमको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट अपनी हो गया, ये जो कांस्टेंट है तो इसको हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, और जेड माइनस बी हमारे पास हो जाएगा। और ये रहा प्रूफ, यही प्रूफ हो गया। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी, इस कांस्टेंट इसको हम ए लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी का ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल प्रूफ ऑफ मोस्टली लॉ। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।